कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अंदर तो जैसे इमोशंस का एक तूफान चल रहा हो, पर उसे आवाज देना, उसे लफ्जों में कह पाना बिल्कुल नामुमकिन सा लगे। जब शब्द ही कम पड़ जाएं, तो आखिर कैसे हम अपनी सबसे गहरी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से जरूर पूछते हैं, और इसके जवाब वो भी उतने ही अलग और कॉम्प्लिकेटेड हैं जितनी कि हमारी इमोशंस। कुछ जवाब तो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे और कुछ सीधे दिल को छू जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर से जिसे आप शायद पहचानते होंगे, फेम फिटॉल। जरा सोचिए, एक ऐसी औरत के बारे में जो अपनी खूबसूरती, अपने चार्म को एक जाल की तरह इस्तेमाल करती है। यहाँ इमोशंस सच्चाई का आईना नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो एक हथियार हैं, असली इरादों पर पर्दा डालने का एक जरिया। लेकिन क्या हो अगर इन्हीं इमोशंस को छिपाने के बजाय उन्हें दुनिया के सामने रख दिया जाए? फेम फैटाइल के इस धोखे के बिल्कुल ऑपोजिट एक आर्टिस्ट होता है, जो अपनी सबसे कमजोर, सबसे सच्ची फीलिंग्स को ही अपनी आर्ट की बुनियाद बनाता है। यहाँ कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं है, बल्कि सब कुछ दिखा देने की हिम्मत है। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं डेटा ट्रांसलेशन। ये एक जैसे कोई जादुई प्रोसेस है, जहां हमारी फीलिंग्स, हमारे आंसू, हमारी बेचैनी एक ऐसी चीज में बदल जाती है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं, सोच सकते हैं। चलिए इसके कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये है न्यूज निटर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या करता है? ये रोज की पॉलिटिकल न्यूज को एक स्वेटर के पैटर्न में बदल देता है। सोचिए जरा, हर धागा, हर सिलाई एक कहानी कह रही है। इंफॉर्मेशन को सीधा फैशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। कभी सोचा है कि हमारे टेक्स्ट मैसेजेस अगर दिखते तो कैसे दिखते? ये प्रोजेक्ट बिल्कुल यही करता है। ये आपके एसएमएस को कागज के हवाई जहाज़ों में बदल देता है। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है? हर मैसेज की लेंथ और उसकी इमोशन उस हवाई जहाज़ का साइज और डिज़ाइन डिसाइड करती है। कितना कूल है ना? देखिए, आर्ट के लिए इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है, यहाँ तक कि एक मोमबत्ती की आग से भी। ये रैंडम स्क्रीन प्रोजेक्ट एक सिंपल सी कैंडल की हीट का इस्तेमाल करके एक स्क्रीन पर हमेशा बदलते हुए पैटर्न्स बनाता है। ये दिखाता है कि नेचर की सादगी में भी कितनी आर्ट छिपी हो सकती है। और अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जिसे हम सब जानते हैं, गूगल मैप्स का पिन। इस आर्टिस्ट ने क्या किया? इस डिजिटल आइकन को एक बहुत बड़े फिजिकल ऑब्जेक्ट में बदल दिया और उससे असली दुनिया में रख दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी डिजिटल और रियल दुनिया आखिर कितनी जुड़ चुकी है। अब हम एक ऐसी आर्टिस्ट से मिलेंगे जो अपनी फीलिंग्स को आर्ट में बदलने में माहिर हैं। वेसेला व्लादिमिरोवा का काम सिर्फ आर्ट नहीं, बल्कि उनकी रूह का एक आईना है। ये उनका एक शुरुआती काम है, जो एक खामोश लव लेटर की तरह है। जब उनके पास अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं थे, तो उन्होंने एक कैमरा और एक मैग्नीफाइंग ग्लास का सहारा लिया। ये तस्वीरें बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती हैं। और आर्टिस्ट खुद कहती हैं कि ये उनके सबसे मशहूर काम की शुरुआत थी। ये एक ऐसे सफ़र की पहली सीढ़ी थी जो हमें इमोशंस को आर्ट में बदलने की एक अविश्वसनीय कहानी की ओर ले जाएगी। तो अब तैयार हो जाइए एक ऐसी रेसिपी के लिए जैसी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आई एम श्योर वेसेला ने एक तरफा प्यार के दर्द को सीधा मफिन्स में बदल दिया। हाँ, मफिन्स, जहां हर एक इंग्रेडिएंट उनकी एक फीलिंग थी। तो ये प्रोसेस था कैसा? ये कोई आम रेसिपी नहीं थी। स्टेप 1, उन्होंने अपनी हर रोज की फीलिंग्स को एक ब्लॉग में लिखा। स्टेप 2, उस इमोशनल डेटा को इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी में बदला। स्टेप 3, सबके सामने लाइव परफॉर्मेंस में उन मफिन्स को बेक किया। और आखिर में अपने उस दर्द को खाने के लिए लोगों को सर्व कर दिया। तो इस इमोशनल रेसिपी में क्या क्या था? चलिए देखते हैं। पहला इंग्रेडिएंट है कोको। यहाँ हर आंसू का हिसाब रखा गया था। जिस दिन उन्होंने जितने ज्यादा आंसू बहाए, मफिन में उतना ही ज्यादा कोको डाला गया। कोको की वो कड़वाहट उनके दिल के दर्द का टेस्ट बन गई। अब बारी है मिठास की, या शायद नहीं। अगला इंग्रेडिएंट है आटा और चीनी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो जितनी ज्यादा बार बेचैन होकर उस ब्लॉक को चेक करती थीं, मफिन में उतनी ही कम चीनी डाली जाती थी। मतलब उनकी चिंता ने उन मफिन से मिठास ही चुरा ली थी, लिटरली। और अब वो इंग्रेडिएंट जो सब कुछ बदल सकता है, उम्मीद की एक किरण, या शायद नहीं, ये है बेकिंग पाउडर। और ये तो पूरा किस्मत का खेल था। अगर फॉर्चून कुकी से अच्छा मैसेज निकला तो मफिन में पूरा बेकिंग पाउडर जाएगा, मतलब मफिन फूलेगा उम्मीद की तरह। लेकिन अगर बुरा मैसेज निकला तो बिल्कुल भी नहीं,
मफिन फ्लैट रह जाएगा निराशा की तरह। और ये है वो मफिन्स, हर एक अलग, हर एक यूनिक। कोई कड़वा, कोई फीका, कोई उम्मीद से भरा हुआ तो कोई निराशा में डूबा हुआ। हर मफिन एक दिन के इमोशंस का एक टेस्टी रिकॉर्ड है। और ये वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। एक इंसान का प्राइवेट दर्द अब एक पब्लिक एक्सपीरियंस बनने जा रहा है। वो अपने दिल के टुकड़ों को सर्व कर रही हैं, एक ऐसे फॉर्म में जिसे लोग चख सकते हैं। यहाँ ऑडियंस सिर्फ देख नहीं रही है, वो आर्ट का हिस्सा बन रही है। हर एक बाइट जो वो खा रहे हैं, वो आर्टिस्ट की फीलिंग्स का एक हिस्सा है जिसे वो अपने अंदर ले रहे हैं। यहाँ आर्ट और लाइफ के बीच की दीवारें गिर रही हैं। और परफॉर्मेंस के बाद पीछे रह जाती हैं ये खाली बोतलें और बर्तन, इस बात का सबूत कि ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये एक असली फिजिकल प्रोसेस था जिसमें आंसू, बेचैनी और उम्मीद सब कुछ शामिल था। और आखिर में खुद आर्टिस्ट के शब्द, उनके लिए ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, ये एक शुद्धि थी, एक कथारसिस। जरा सोचिए, किसी और के दर्द को चखने का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये हमें अपनी फीलिंग्स को समझने और शेयर करने का एक बिल्कुल नया तरीका नहीं सिखाता?